तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आप सभी के लिए मेंबरशिप से रिलेटेड एक काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आप लोग मेंबरशिप की वीडियोस फ्री में देख सकते हो। तो मांगा का टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी अपने न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अब टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने जल्दी से मांगा की तरफ। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लिसबरी और अपने डायरेक्टर को, और यहाँ पर जो अपने लिसबरी होते हैं वो बोलते हैं वाह क्या बात है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो वो बड़ा सा गड्ढा हो चुका होता है, उसे देखने के बाद यहाँ पर लिसबरी डायरेक्टर से पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट था जो कि मुझे नहीं पता था। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर लिसबरी बोलते हैं तो आखिरकार अभी हंटर किम शुजुन क्या कर रहा है, जिसके जवाब में यहाँ पर अपने डायरेक्टर बोलते हैं अगर मैं सच बताऊं तो मैं श्योर बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो कुछ ढूंढ रहा है। एंड इतना बोलने के बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने किम को जो कि बोलता है आखिरकार बेजर का हर्ट कहाँ पर हो सकता है। एंड हम देखते हैं उसने अपने बगल में दबा रखी होती है उसी लीच की खोपड़ी जिससे वो पिछले एपिसोड में फुटबॉल खेलने वाला था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वापस से किम बोलता है मैंने यहाँ पर सिर्फ एक टाइम ही बेजर का हर्ट खाया था, लेकिन उससे मेरी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को, और इसका फेस देखने के बाद तो सब लोग समझ ही गए होंगे अपना किम दूसरा दिल भी खाने की फिराक में है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अपना किम हर्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है क्या वो यहाँ पर नहीं है, मतलब कि बेजर का दिल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। एंड इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर किम बोलता है नहीं, जब तक की जो फर्स्ट फॉर्म है एनिहिलेशन वो ना हो तब तक जितनी भी बेजर की पावर्स हैं वो लाइटनिंग गॉड स्पीड से बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर अपना किम बोलता है या फिर शायद से ऐसा भी हो सकता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ से अपना किम अचानक से ही गायब हो जाता है और उसके बाद फिर वो सीधा फॉलिंग स्टेप्स का यूज करते हुए ऊपर उड़ जाता है। एंड वो नीचे देखता है जहाँ पर अपने लिसबरी और डायरेक्टर खड़े होते हैं, जिसके बाद फिर वो उन्हीं के पास लैंड करते हुए बोलता है क्या आप मिस्टर लिसबरी हैं, वो भी डायरेक्टर ऑफ प्रो हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो के। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपने लिसबरी बोलते हैं हाँ, और मेरे ख्याल से तुम हंटर किम श्योजन हो। और इतना बोलने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं लिसबरी को जो कि मन में सोचने लगते हैं ओ आखिरकार कौन सोच सकता है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जो कि काफी ज्यादा ही ओरा रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वेल ये यहाँ पर रिलीज नहीं कर रहा, सिर्फ अपने लिसबरी ही अपनी नेक्ड आइज से इसके ओरा को देख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर इतना देखने के बाद लिसबरी बोलते हैं सीरियसली मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिरकार किम की पावर कितनी होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कॉलिन को पहले ही रोक देना चाहिए था। कम से कम मेरे 500 मिलियन तो कॉलिन के ऊपर ऐसे वेस्ट नहीं होते। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपना किम लिसबरी के सामने आ जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर अपने लिसबरी बोलते हैं मैं खुद को तुमसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम लिसबरी है और मैं डायरेक्टर हूँ प्रो हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो का, वो भी यूनाइटेड स्टेट के। जिसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे पहले तुम्हारे कोऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा बढ़िया जो आते ही तुमने अभी लीच को हंट किया है। एंड हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना किम होता है फिर वो बताता है जो लीच है वो अभी डिफीट नहीं हुआ है। एंड हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपने लिसबरी होते हैं फिर वो बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा अजीब है। और उसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं मैंने पूरा इलाका छान मारा है लेकिन मुझे लीच का कोई भी निशान नहीं मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लीच की बॉडी थी और साथ ही साथ जो उसका पावर क्रिस्टल था वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर किम बोलता है लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इसे पता चल गया था कि ये हमसे नहीं जीत सकता, जिस वजह से इसने अपने आप को छुपा लिया है और अब ये जब तक छुपा रहेगा जब तक ये बेजर पावर को पूरा का पूरा कंज्यूम ना कर ले। लेकिन हम देखते हैं किम की इतनी एडवांस बातों को सुनकर जो अपने लिसबरी होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड उसके बाद फिर वो वापस से बोलते हैं क्या तुमने अभी यहाँ पर बेजर कहा, जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना किम बोलता है हाँ मैंने बेजर कहा क्योंकि मैंने यहाँ पर बेजर की मैजिक पावर को इस लीच के अंदर क्लियरली फील किया था। एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो कि होते हैं लाइफ फोर्स विसल, और जो यहाँ पर क्रिस्टल लीच ने अपने अंदर स्टोर कर रखा था वो उसका लाइफ फोर्स था। और इसका मतलब कि जब तक उस क्रिस्टल को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक वो एंडलेस खुद को रिवाइव करती ही रहेगी। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना किम सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि जो बेजर का हार्ट था वो अब इस वेसल के अंदर अपनी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं लॉन्स ऑफ लेगिंग्स की पावर को पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो लीच खत्म नहीं हुई थी और यही सिर्फ एक कारण है कि मैं लीच को खत्म नहीं कर पाया। बट उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपना किम काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन अगर यहाँ पर ये सब कुछ ही चलता रहा तो इस वर्ल्ड के अंदर एक काफी ज्यादा ही खतरनाक वाली चीज
चीज पैदा हो जाएगी जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अब इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी कैटलिज्म हीरोज को इकट्ठा करना ही होगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बातें सुनकर जो अपने लिस्बरी होते हैं वो काफी ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं साथ ही साथ उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। बट उसके बाद फिर यहाँ पर वो किम की बात मानते हुए लूकस से बोलते हैं, लूकस जल्दी से जल्दी सभी कैटलिज्म हीरोज को इकट्ठा करो। जिसके जवाब में यहाँ पर चिल्लाते हुए लूकस बोलता है, ठीक है सर। एंड हम देखते हैं उसके बाद अपने लिस्बरी को जो कि घूमते हुए जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ फिर वो बोलते हैं, अब हम मीटिंग 2 घंटों के अंदर ही करेंगे, तो चलो जल्दी से वहीं मिलते हैं और उसके लिए हम अभी निकलेंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से अपने डायरेक्टर को जो कि बोलते हैं, रुको 1 मिनट, फिर भी हम यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक यहाँ पर हीरोज पूरे तरीके से आए भी नहीं है। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने लिस्बरी होते हैं वो डायरेक्टर की बात काटते हुए बोलते हैं, अगर यहाँ पर रिचर्ड कोई भी कंप्लेन करता है तो उससे बोल देना कि ये मेरा ऑर्डर है, लेकिन अगर वो फिर भी कंप्लेन करता ही रहता है तो उसे इग्नोर कर दो और उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तो अब प्लान के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी चलते रहो। बट हम देखते हैं उसके बाद जो यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं फिर वो बोलते हैं, लेकिन सर अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको रिजाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से लिस्बरी बोलते हैं, अगर यहाँ पर दुनिया ही नहीं बचेगी तो एक डायरेक्टर बनने का क्या फायदा। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर जो अपने डायरेक्टर होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद फिर वो वापस से लिस्बरी से बोलते हैं, क्या आप सच में उस फालतू की कहानी पर यकीन करते हो। जिसके जवाब में यहाँ पर अपने लिस्बरी बोलते हैं, क्या तुम सच में अभी भी ऐसी ही बात कर रहे हो, मतलब कि तुमने तो अपनी आंखों के सामने ही कॉलिन को बिल्कुल मसलते हुए देखा है, उसके बावजूद भी। हाँ, और हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपने डायरेक्टर होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वापस से लिस्बरी बताने लगते हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बल्कि हम जितने भी कैटलिज्म हीरोज हैं अगर हम सब मिलकर भी उस पर अटैक करते हैं तो हम सब में से भी कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो अब तुम ही बताओ कि आखिरकार उस लेवल के बंदे को झूठ बोलकर आखिरकार क्या ही मिलेगा। तो अब उसने इतनी ज्यादा पक्की बात अगर हमें बताई है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर से होगी। और सबसे बड़ी बात, मेरा दिल ये कह रहा है कि वो सच बोल रहा है। एंड वेल, इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है और उसी के साथ साथ फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक पर्सन जो कि काफी ज्यादा जोर से टेबल पर हाथ मारता है और उसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, हम यहाँ पर इतने ज्यादा बिजी हैं, हमसे मदद मांग रहे हो। जिसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, और हाँ सबसे बड़ी बात, बेजर का दिल लीच के पास पहुँचा कैसे। बल्कि नहीं, सबसे पहले क्या हम ये यकीन कर सकते हैं कि बेजर को हरा दिया गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सुना था कि ये कोई भी हमारी तरह ग्रेट कैटलिज्म हीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल हंटर है। तो क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि एक नॉर्मल हंटर ने बेजर को हरा दिया। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना किम खड़ा होता है और वो बोलता है, क्या इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ मीटिंग में जितने भी नए मेंबर्स होते हैं वो सभी अपने किम की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर अपना किम भी इन सब के इंटेंशंस को आराम से सेंस कर सकता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, पहले तो मुझे ये बात क्लियर करने दो, इंग्लैंड में मैंने और मेरी टीम ने जिससे भी फाइट की थी उसके लिए मैं श्योर हूँ कि वो बेजर ही था और हमने अपनी आंखों से ही देखा था कि वो वहाँ पर मर गया था। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद वापस से वो बूढ़ा पर्सन बोलता है, तो ये क्यों हो रहा है। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर अपना किम बोलता है, किसी ने बेजर को मरने से ठीक पहले ही उसका दिल निकाल लिया होगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं इस पूरी मीटिंग में ही ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि आखिरकार अपने किम ने क्या बोला है। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से वो पर्सन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, फालतू की बातें यहाँ पर मत करो नए लड़के। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इसके बोलने की वजह से ही यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर होने लगता है और फिर यहाँ पर जितने भी आसपास लोग बैठे होते हैं वो काफी ज्यादा ही सस्पिशियस नजरों से अपने किम को देखने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपना किम मन में सोचने लगता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर जितने भी लोग गैदर हुए हैं वो सभी ग्रेट हीरो ऑफ कैटलिज्म हैं जिन्होंने एक टाइम पर इंसानियत को बचाया था और ये ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है जो कि किसी और के ऑर्डर मानेंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बोलते बोलते जो अपने किम का फेस होता है वो वापस से कोल्ड होने लगता है। तो हाँ, प्लीज 2 सेकंड वेट करें, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मेंबर्स वीडियो फ्री में कैसे देख सकते हो। तो अब से जो भी वीडियोस मेंबर के लिए डेली बेसिस पर अपलोड होती हैं उन सारी वीडियोस को मैं कंबाइन कर संडे के दिन सुबह सुबह 9 बजे अपलोड कर दूंगा। लेकिन मांगा देखने के बाद आपको काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है नेक्स्ट एपिसोड देखने की, तो उसके बाद आप यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हो जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर ही 10 से 12 मिनट का एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा या फिर नॉर्मली एक एपिसोड तो पक्का। और अब साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर एडिटर्स की भी कमी पूरी हो चुकी है जिस वजह से आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर 4 एपिसोड भी देखने के लिए
मिल सकते हैं, बट हाँ वो 1 तारीख से। अगर इस वीडियो के साथ साथ शाम वाली वीडियो पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं पक्का ये सारे के सारे वादे ही कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलो अब वापस से कंटिन्यू करो अपने मांगा को। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सबको यहाँ पर बेजर के हॉरर्स के बारे में नहीं पता कि आखिरकार वो कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बूढ़ा बंदा अभी तक अपने किम को बोल रहा होता है वो भी एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वापस से किम कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर हम उस बॉडी को नहीं ढूंढ पाए तो वैसे भी हम सब तो यहाँ पर मारे ही जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने लिसबरी एंड सोर्ड सैंड को। अब यहाँ पर उनको किम की पावर के बारे में अंदाजा तो है, जिस वजह से वो दोनों ही बस शौक नहीं होते। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, प्लीज सभी लोग यहाँ पर कोऑपरेट करो। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं 2 हेलीकॉप्टर्स को और वो वहीं पर ही उड़ रहे होते हैं जहाँ पर अपने किम ने फाइट की थी। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से एक मैप को जहाँ पर एक पर्सन सबको प्लान बता रहा होता है। एंड उसी के बाद फिर यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी किम के साथ कोऑपरेट करने लग जाते हैं। एंड अपना किम भी यहाँ पर डिवाइन स्पीड का यूज करते हुए जगह जगह पर उसकी बॉडी को ढूंढ रहा होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को जो कि पहली बार इस एपिसोड के अंदर इतना खुश नहीं होता। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक हंटर को जो कि रोते हुए बोलता है, आखिरकार सच में कितनी ज्यादा बकवास है कि सभी हंटर्स को इकट्ठा करो और यहाँ पर इमरजेंसी की तो छोड़ो, हमें यहाँ पर मॉन्स्टर का एक बाल तक भी नहीं दिख रहा। जिसके बाद हम देखते हैं एक और लड़की हंटर को जो कि बोलती है, मैं भी तो यहाँ पर यही बोल रही हूँ कि आखिरकार बेजर के हर्ट के बारे में जितनी भी बातें बोली गई हैं वो सभी झूठ हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस से बोलती है, सच में इस क्रेजी बास्टर्ड के लिए इतना ज्यादा हसल हो गया, मतलब इतना बड़ा पंगा। लेकिन तभी हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक इनविजिबल पर्सन की तरह किसी को देखते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर होता है एक पर्पल कलर का क्रिस्टल जिसके अंदर एक रेड कलर का क्रिस्टल भी ऐड होता है जिसमें से काफी ज्यादा ही ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है और ऑफिशियली भी ट्रांजिशन एकेडमी का सीजन 3 भी। लेकिन यहाँ पर सरप्राइज वाली बात ये है कि इसका सीजन 4 के 2 एपिसोड्स आ रखे हैं जो कि मैं आपके लिए कल एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज बट उससे पहले इस वीडियो पर 1K लाइक करा देना। अगर इस वीडियो पर 1K लाइक हो जाती है तो कल सुबह आपको वापस से ट्रांजिशन एकेडमी का सीजन 4 देखने के लिए मिलेगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।